हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी में। बच्चों, आज का जो ये वीडियो है इसमें जो है हम जानेंगे कैसे हम किसी पॉलिनोमियल्स को जो है ना ऐड कर सकते हैं। उस पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के कितने मेथड्स होते हैं, उसको इस सारी चीज़ के बारे में जो है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस चीज़ को आगे बताने से पहले जो है मैं आपसे कुछ बातें बताऊँगा, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, उसको अच्छे से समझाया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन साइंस आते हैं, ये सारे क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने बता रखा है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे कि टर्म्स में मैंने कांस्टेंट बताया हुआ है, कोफिशिएंट क्या होता है ना, एक्सपोनेंट बताया हुआ है। ये सारी चीज़ के बारे में जो है मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फिर आगे हम देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में भी जो है ना मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसे नहीं देखा है तो काइंडली आप जाके पहले उस वीडियो को जो है आप देख ले। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, बस मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पे जाके क्लिक करना है और आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जो है आप मेरे पहुँच जाइएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और बात करें यहाँ पे एडिशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स का जो है ना हम यहाँ पे ऐड करने का सीखेंगे। जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है 7a - 3b + 5c, फिर 2a - 3b - 4c, ये दोनों अलग अलग है। तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करने के दो तरीका हैं इसमें। एक होता है कॉलम वाइज मेथड और दूसरा जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। ओके, इसको ऐड करने के दो तरीके होते हैं, कॉलम वाइज मेथड होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। तो इसमें से हम दोनों मेथड्स को बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इसमें टर्म्स वाइज में ये सारे जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं टर्म्स वाइज में जो है सेपरेट होते हैं। और टर्म्स में कैसे किसके हेल्प से सेपरेट होता है, तो जो प्लस और माइनस का साइन होता है इससे जो है ना ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं ये टर्म्स वाइज में जो है ये अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें टर्म्स की बात किया जाए तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, 3 टर्म्स इसमें है और 3 टर्म्स यहाँ पे है। इसमें 3 टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेटेड है और यहाँ पे भी माइनस से सेपरेटेड है। ये जो 3 टर्म्स है तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए पहले तो आपको हम कॉलम वाइज मेथड से हम बताते हैं जो कैसे हम किसी पॉलिनोमियल्स को जो है हम कॉलम मेथड से जो उसको ऐड कर सकते हैं। तो पहले कॉलम मेथड से आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 7a - 3b + 5c, इसको लिख दिए। अब फिर यहाँ पे 2a - 3b 4c को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2a - 3b - 4c, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ऐसे इसको ऐड करेंगे। अच्छा देखिए इसमें लाइक टर्म्स को जो है ना हमें एक साथ रखना होता है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है वेरिएबल c है, यहाँ पे भी वेरिएबल c है, यानी कि ये हमारा लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें ऐड करने के लिए जो है ना हम वेरिएबल को ऐड नहीं करते हैं, वेरिएबल हमारा सेम रहता है। बस जो हम क्या करते हैं कोफिशिएंट को जो हम ऐड करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो जो है वेरिएबल्स के साथ मिक्स रहता है। जैसे कि यहाँ पे जो है c का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो c का कोफिशिएंट 5 होगा, है ना। ये होता है b का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 3 होगा, ये कोफिशिएंट होता है। तो देखिए इसको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए c जो है c, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, जो c है हम c लिखेंगे, वेरिएबल जो है वेरिएबल उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो तो आप 5 है और -4 है, यानी कि यहाँ पे साइन डिफरेंस है। जब भी साइन डिफरेंट होता है ना तो हम उस सिचुएशंस में क्या करते हैं, नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं। 5 में से 4 को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ये 1 टर्म्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात यहाँ पे आ जा रही है जी, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे या फिर माइनस का साइन लगाएंगे। तो देखिए सबसे ये जो 1 है, 1 किस में से निकला हुआ है, मतलब ये किसका नंबर्स है, तो 5 का है, यानी कि 5 में से ये रिमेनिंग पार्ट्स है। इसलिए जो है 5 क्या चीज़ में था, ये प्लस में था, इसलिए ये प्लस में यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। फिर
-3b, साइन यहाँ पे सेम है। और हमेशा बात याद रखना है, जब भी साइन सेम रहे तो उस सिचुएशंस में हम नंबर्स को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे -3b और -3b कितना हो जाएगा, -6b हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो हम वेरिएबल को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर्स को ऐड या सपरेट किया जाता है तो उस सिचुएशंस पे जो है ना, हम वेरिएबल्स को कुछ भी नहीं करते, वेरिएबल जैसा रहता है उसको हम वैसे ही लिखते हैं। बस हम कोफिशिएंट को या तो माइनस करते हैं, नहीं तो सपरेट करते हैं। ये बात ध्यान में आप लोग को रखना है। फिर यहाँ पे 7a और +2a है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9a, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलम मेथड में इसको हमने बनाया, तो ये आंसर है। चलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में करके देखते हैं क्या इतना आंसर आता है कि नहीं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन क्या है, 7a - 3b + 5c, इसको क्या करना है, प्लस करना है किसके साथ में, तो 2a प्लस करना है 2a - 3b - 4c। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व प्लस करना है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 7a - 3b + 5c प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो यानी कि +2a होगा। पहले ब्रैकेट को हम हटा लें, फिर प्लस इंटू माइनस -3b, फिर अगेन प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -4c, ये रहा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म वाले जो भी क्वेश्चंस है, जो भी लाइक टर्म है, सबको जो है एक जगह हम लिखेंगे। यानी कि लाइक टर्म क्या होता है, जिसमें वेरिएबल सेम हो। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 7a है, यानी कि a वाले टर्म कहाँ पे दिख रहा है, तो ये b है, c है, यहाँ पे a वाला टर्म दिख रहा है। यानी कि इन दोनों को हम एक जगह लिखेंगे, 7a और ये 2a जो है प्लस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे +2a, ये लाइक टर्म हुआ। ओके, अंडरस्टूड। अब 7a कंप्लीट हुआ, उसके बाद -3 है, -3b लिखेंगे। अब देखिए तो इधर कहीं पे b दिख रहा है, तो यहाँ पे b दिख रहा है, -3b यहाँ पे भी है, -3b, ये भी लाइक टर्म हो गया। पहले हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक जगह अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस 5c लिखेंगे। अब c यहाँ पे -4c है। अब देखो आप, तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स में हम नंबर्स को क्या करते हैं, तो नंबर्स लाइक टर्म्स में जो कोफिशिएंट होता है, या तो उसको हम प्लस करते हैं, नहीं तो माइनस करते हैं। प्लस करने के लिए बोले तो प्लस करेंगे, माइनस करने के लिए तो बोले तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यानी कि 7a + 2a, ये कितना हो जाएगा, 9a, ठीक है। -3b है, -3b है, यानी कि साइन क्या है, सेम है। जब भी साइन सेम रहे तो उस सिचुएशंस में हम नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और साइन जो है वो वही साइन हम लिखते हैं। यानी कि दोनों माइनस में है तो माइनस साइन यहाँ पे लगाएंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -6b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो +5c है, अब -4c है, इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा, ये है। यानी कि 5 में से हमें 4 को सेपरेट करना है, तो बचेगा क्या, 1, और ये c वेरिएबल जो है वो लग जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, तो जिस तरह से हम कॉलम मेथड में हम किए हैं, तो 9a - 6b + 1c आ रहा है, उसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल मेथड में हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स को, पॉलिनोमियल्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ठीक है। आई होप कि जो है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा स्पेस है नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चंस को हम देखें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चंस को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो, तो ये एक टर्म्स, मतलब एक पूरा ये क्वेश्चंस है, फिर यहाँ पे ये और ये, यानी कि इन तीनों को जो है आपस में एक साथ क्या करना है, ऐड करना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कॉलम मेथड में कर लेते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मेथड में करके देखेंगे। तो देखिए, इसको कॉलम मेथड में करें तो ऐसा हम लिखेंगे, 7x² - 3xy + 10y²। ओके, अब इसमें से हमें लिखना है। तो देखिए, हम लाइक टर्म के सामने ही लाइक टर्म्स वाले नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब इधर उधर, यानी कि हम जैसे कि यहाँ पे 7x² है, तो यहाँ पे x² वाले ही वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल वाला। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, गौर से देखो, तो इसमें 8xy है, तो 8xy यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि लाइक टर्म्स क्या होता है, जिसमें वेरिएबल जैसे कि 5
5x है और यहाँ पे 6y रहे, तो इसको जो है ना हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्या होता है, जैसे कि 5x है और इसके साथ अगर 7x दिया रहे तो इसको जो हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करना रहे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करना रहे तो माइनस करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे है, यानी कि प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस का साइन ऑलरेडी छुपा रहता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे लाइक टर्म्स में क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई इधर देखना है, एक्स वाई यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, तो यहाँ पे प्लस 8xy लिखेंगे। ओके, अब वाई स्क्वायर है तो माइनस 11y स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे और फर्स्ट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा था, मतलब हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, तो क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6xy। सॉरी, यहाँ पे जो है ना y स्क्वायर होगा, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या बच जा रहा है, y स्क्वायर तो कहाँ दिख रहा है, 8y स्क्वायर है, 8y स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या चीज़ में, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का साइन हम लगाएंगे और ये माइनस 3x स्क्वायर था, तो 3x स्क्वायर मैंने माइनस का साइन दे दिया। अब इन सारे नंबर्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है ना, तो हम प्लस करेंगे। तो पहले आप देखो तो यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, यानी कि माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 10x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो तो ध्यान से 6xy प्लस में है, 8xy प्लस में है और ये माइनस 3xy है। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड करेंगे तो 14xy होगा। 14xy में से माइनस 3xy को सेपरेट करेंगे तो कितना होगा, प्लस 11xy। ठीक है, फिर प्लस वाली जो है नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो प्लस x प्लस 8y स्क्वायर और 10y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18y स्क्वायर। 18y स्क्वायर में से जो है माइनस 11y स्क्वायर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे होगा प्लस 7y स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर होगा। सो ये हमारा कॉलम मेथड में इतना आंसर आया है। ठीक है ना, अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड में करके देखते हैं क्या इतना आंसर आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसलिए जो आंसर को यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 7y स्क्वायर, है ना, ताकि जो है हम पता चले क्या हॉरिजॉन्टल मेथड से जो कर रहे हैं या फिर कॉलम मेथड से ऐड कर रहे हैं पोलिनोमियल्स का, उस दोनों में सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 10y स्क्वायर, प्लस करना है किस में, तो ये 8xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 8y स्क्वायर, ये वाला लिखना है, ये तो नहीं है। ठीक है ना, ये जो कॉलम मेथड से जो निकाले थे उसका मतलब आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 8y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ब्रैकेट है इसको पहले हम तोड़ लेते हैं, यानी कि तोड़ेंगे तो फिर यही आएगा, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 10y स्क्वायर। अब देखिए प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि प्लस 8xy, अगेन प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि 2x स्क्वायर, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस 11y स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो प्लस इंटू प्लस क्या है, तो प्लस 8y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस 6xy। ओके,
अब इसमें से जो है ना हम लाइक टर्म वाले नंबर्स को निकालेंगे। लाइक टर्म्स हमने बताया था ना, जिसका भी वेरिएबल सेम हो और उस पर पावर सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। यहाँ पे देखो तो आप पावर मैक्सिमम कितना दिया, वेरिएबल्स के ऊपर मैक्सिमम कितने पावर है, तो 2 है। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे कितने पावर है, 2 है। तो इधर देखिए तो एक्स स्क्वायर कहीं है क्या, तो देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये तीनों को जो है हम एक साथ लिखेंगे, है ना। इस तीनों को जो है एक साथ हम अरेंज करेंगे, यानी कि -7x², फिर +2x², फिर अगेन -3x²। ये क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म इसी को बोला जाता है जिसका वेरिएबल सेम रहे, पावर भी सेम रहे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल सब में x है, पावर भी क्या है, 2 है ना। कोएफिशिएंट चाहे जो भी कुछ रहे, है ना, उससे मतलब नहीं है। तो ये हमारा लाइक टर्म हो गया। फिर यहाँ पे y², देखिए पहले +10y², एक यहाँ पे है, फिर +8y², उसके बाद -11y²। ये भी क्या हुआ, हमारा लाइक टर्म हुआ, क्योंकि इसमें भी देखो तो आप वेरिएबल क्या है, सेम है, पावर भी सेम है। अब यहाँ पे ये बच जा रहा है -3xy, फिर +8xy, उसके बाद +6xy। ठीक है, अब इन सब को जो है हम ऐड करेंगे। तो पहले देखिए हम यहाँ पे -7x² है और -3x² है। तो इन दोनों का वैल्यू, दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो जब भी साइन सेम रहता है तो नंबर्स को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, यानी कि -10x² +2x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो +10y² है और +8y² है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, यानी कि 8y²। ठीक है, -11y²। अब यहाँ पे आ जाइए तो देखिए आप -3xy है, इसको हम ऐसे लिखेंगे अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, +14xy। ठीक, फाइनली ये स्टेप है, लास्ट स्टेप है हमारा। -10x² में से +2x² को सेपरेट करेंगे तो कितना होगा, -8x²। फिर +18y² में से 11y² को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, +7y²। फिर -3xy और प्लस यहाँ पे 14xy है, तो सेपरेट करेंगे साइन, क्योंकि डिफरेंट है, साइन डिफरेंट होता है तो नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं। सो यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, +11xy, जो कि हमारा आंसर होगा। तो अब जरा देखो तो जो हमने इस पॉलिनोमियल्स को हमने ऐड किया था कॉलम मेथड के थ्रू, तो ये आंसर आया था -8x² इसमें आया था, यहाँ पे भी -8x² है। फिर 7y² यहाँ पे है, 7y² यहाँ पे भी है। फिर 11xy यहाँ पे है, तो 11x